हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। संवर के बैठी है उनकी मोहब्बत मेरी आंखों में, संवर के बैठी है उनकी मोहब्बत मेरी आंखों में, टहलती रहती हर वक्त जन्नत मेरी आंखों में, टहलती रहती हर वक्त जन्नत मेरी आंखों में। या रसूल अल्लाह तुम्हारे दीद के अरमा हैं या जान के दुश्मन, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दीद के अरमा हैं या जान के दुश्मन, उठाए रहते हरदम कयामत मेरी आंखों में। अता करके रसूले पाक के नालैन का नक्शा खुदा ने डाल दी दुनिया की दौलत मेरी आंखों में, खुदा ने डाल दी दुनिया की दौलत मेरी आंखों में। जैसा कि आप तमामी हजरात देख रहे हैं, शहजादे मखदूम सिमना जिन्हें तारिकुस सल्तनत के नाम से याद किया जाता है, जो सिमनान के बादशाह थे, लेकिन यादे खुदावंदे कुद्दूस में इस तरह वो गर्क हुए, यादे रसूल को, यादे रसूल से अपने सीने को आरास्ता इस कदर किया कि उन्होंने सल्तनत की कुर्सी पे ठोकर मार करके यादे इलाही और यादे रसूल को अपना महवर बना लिया। जिस अजीमुशान अजीमुल मर्तबत खानदान का ये आलम रहा हो, तो उनके शहजादगान का क्या आलम रहा होगा। वो शमएं जब बिखरी तो कहीं हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से टकरा करके दीगर ममालिक में भी खुशबू की तरह मुअत्तर कर दिया पूरी कायनात को, पूरी कायनात को दरख्शिंदा और ताबिंदा कर दिया। उसी गुलिस्तां के एक फूल बल्कि एक गुलाब की पंखड़ी कह दिया जाए, जिस गुलाब की पंखड़ी का वजूद बाइसे वजह तख्लीके कायनात, रासुल वफा वजहुस सफा, ऐनुत तोकाए मामुल किबलतैन, साहिबे जूदो करम शबे असरा के दूल्हा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, आमिना के लाल, जिन्होंने पत्थरों की जमीन पर कदम रखा तो वो जमीन भी नकहतों की जमीन के नाम से याद की जाने लगी। उस जमीन पे बहारें आ गई, उस जमीन पर गुलाब की पंखड़ियां भी मुस्कुराने लगी। उस नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका रिश्ता और जिनकी निस्बत है, वो शहजादे रसूल औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद माज अशरफ साहब किबला की जाते बाबरकात है। और जो गुलाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से जिसको खुशबू की खैरात मिली है, उसके मानिंद ये महकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल, उस अजीमुशान घराने का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की छांव में करना चाहता हूँ। नारे तकबीर! जरा जिंदा दिली का मुजाहिरा करें, इसलिए कि आप शहजादे मखदूम सिमना से मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां से बड़े बड़े अजिन्ना को भगाया जाता है, बड़े बड़े आसेब आफातो बलियात जिस जमीन पे जल करके बिल्कुल राख हो जाते हैं। जब दुनिया में कहीं राहतो सुकून का मुद्दा नहीं मिलता है, तो उस मैखाने में जाकर के लोग अपनी तिश्नगी बुझाते हैं, तब भी वो प्यासे नजर आते हैं। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह, होठों पर डूब कर भी तेरे दरिया में प्यासा निकला। उस अजीमुशान मैकदे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जिंदा दिली का मुजाहिरा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद माज अशरफ साहब किबला सल्तनते मखदूमे सिमना, हुजूर सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फन अगर मुकम्मल हो तो बोलती हैं तस्वीरें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सरवर शाह करीमा दस्तगीर अशरफा, हुर्मते रूह पयंबर यक नजर कुनसुए माँ, यक नजर कुनसुए माँ। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा,
इलाही तबूत खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रोशनाई ली खमसतिन उतफी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम तर खुश अक़ीदा गयूर मुसलमान जिन्होंने अपनी ईमानी हरारत को जाहिर करते हुए एक अज़ीम शान जश्न गौसुल वरा का इंतज़ाम करके उस नाम से जलसे को सजाकर आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सभी को ज़हन दिया है कि आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम जिंदा हैं। और माशाअल्लाह मुझसे पेशतर शायर अहले सुन्नत शायर हर दिल अजीज अली जनाब यूसुफ आरज़ी बस्तवी साहब क़िबला बेहतरीन अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे और आप बड़ी खूबसूरती के साथ, खामोशी के साथ और मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक खिताब हो चुका है, ठंडक भी बहुत ज़्यादा है और मजीद अब किसी खिताब की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आया हूँ तो 2-4-10 मिनट कुछ चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो बात शुरू की जाए। इजाज़त है आपकी? अच्छा, ज़रा हाथ उठाएं जिन्हें तकरीर नहीं सुननी है। अच्छा, सुनने वाले हैं माशाल्लाह, जिंदा है, क्योंकि ये रात का वो वक्त है कि अक्सर लोग इस वक्त सो जाते। खैर ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, मगर 2-4-10 मिनट मैं चाहता हूँ कुछ कीमती बातें हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा लंबा है। मैं समझता हूँ 10-15 रोज़ हो गए मैं सोया नहीं हूँ और अभी लखनऊ पहुँचा और फिर आपके यहाँ और फिर राती में मुझे पहुँचना है लखनऊ, सुबह बरेली का जलसा है। खैर ये ज़िंदगी है और इसी तरह ये ज़िंदगी तमाम होनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा जो मेयार है, जो अंदाज़ है ख़िताब करने का, आज उससे हट के मैं कुछ इस्लाही बातें करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर आपने दिल लगा के सुना और अमल करने की कोशिश की तो आपकी दुनिया भी महकेगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में, चंद महीनों पहले मैं हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्क में गया था। एक सवाल आज सबके सामने है। आज जहां जाओ हर शख्स यही कहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मजहब हमारे लिए परेशानी का सबब है वो मजहब इस्लाम है। हर आदमी, आप मुहासबा करें, मुल्क हिंदुस्तान में भी हमें टारगेट बनाया जा रहा है। और सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की मैं बात क्यों करूं? अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम वो है जो तलवारों और ताकतों और जुल्म और सितम से नहीं पहला। नबी का दीन इतना पाकीज़ा है कि नबी की सीरत इतनी रोशन है कि सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोशन अबवाब देखने के बाद लोग असीरे दामने मुस्तफा होते हुए नजर आते। और नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात सिर्फ यही नहीं, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री, दुनिया में जिसकी हुकूमत है, जिसके एटॉमिक ताकत के चर्चे हैं, सारी दुनिया जिसके ताकत के सामने झुकती हुई नजर आ रही है,
मगर सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, लिखने वाले लिखते हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री में भी जो मजहब सबसे तेजी से फैल रहा है वो दुनिया का कोई दूसरा मजहब नहीं है। मजहब इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन सबसे तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये मेहनत सुभान अल्लाह, ये काविशें किसकी हैं, ये नतीजा किसका है? लोग कहते हैं ये उलमा की मेहनतें हैं, ये इम्मा की मेहनतें हैं, ये मुफ्तियों की मेहनतें हैं। मैंने कहा मियाँ ये सारी मेहनतें अपनी जगह हैं, मगर सच्चाई ये है कि हुजूर की सीरत इतनी रोशन है, आका का किरदार इतना मुनव्वर है, इतना पाकीज़ा है, इतना रोशन है कि कोई शख्स सीरत मोहम्मद अरबी पढ़ता है मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम होता है, नबी की सीरत के औराक उठाता है, एक सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक पढ़ने के बाद बरमला ये कहता है कि हमारी निगाहों के सामने आज तक इतनी पाकीज़ा सीरत नहीं आई, आज तक इतनी रोशन सीरत नहीं आई। क्या समझे? हुजूर की सीरत इतनी पाकीज़ा है कि बंदा अभी तक गैर मुस्लिम था, हुजूर की सीरत पढ़ने लगा, हुजूर की जिंदगी के अहवाल पढ़े, अल्लाह ने तौफीक दी, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। आज हमारी कौम को बदनाम ये किया जा रहा है। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मेरी दाढ़ी मेरी टोपी देखने के बाद 2-4 लोग मुझे ऐसा देख रहे थे, महसूस ये हो रहा था कि मैं आप समझ रहे हैं मुसलमानों को कैसे देखा जा रहा है हमारे मुल्क में। ज्यादा मैं इशारों में बात करूं तो ज्यादा बेहतर है, मैं समझता हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्लाम और बानिए इस्लाम और मजहब इस्लाम ये टेररिज्म की तालीम देते हैं, आतंकवाद की तालीम देते हैं, देशद्रोह की तालीम देते हैं। मगर आओ मेरे हुजूर की सीरत देखो, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार देखो, नबी की सीरत तैयबा के रोशन अब्वाब देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हैं, इस्लाम को ये नापाक मंसूबा साजी की जाती है। बानिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, तालीमात इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के मुकद्दस कानून को पामाल करने के लिए आज पूरी दुनिया लगी हुई है। मगर आओ मेरे रसूल की सीरत देखो। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। मगर आओ हुजूर की सीरत देखो, हुजूर की जिंदगी देखो। आओ चलो मक्के चलो, चलो मदीने चलते हैं। वो बूढ़ी औरत जो मेरे रसूल पे रोजाना कूड़ा फेंकती थी, मिल्लत इस्लामिया, वो बूढ़ी औरत मेरे मुस्तफा गुजरते थे, रोजाना उसकी ड्यूटी ये थी कि नबी पर कूड़ा फेंकती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता, अगर इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता, तो सबसे पहले गर्दन उस औरत की मारी जाती जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कूड़ा डाला करती थी। मगर किरदार मुस्तफा देखो, नबी की सीरत देखो, नबी की रोशन जिंदगी देखो। किसी सहाबी रसूल ने उफ तक न किया, किसी ने कोई बदकलामी नहीं की। सहाबा की शान तो अपनी जगह है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर हुक्म दे देते तो जमीन में गर्क हो जाती, मगर मेरे आका ने भी कुछ ना कहा, उफ तक न किया। रिवायतों में मिलता है कि वो औरत बीमार हुई, हुजूर रोजाना जाते थे। किरदार मुस्तफ़ा तो देखो, इस्लाम की तालीम तो देखो। जब हुजूर का गुजर हुआ, आका ने देखा आज मुझ पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। नबी ने दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया हुजूर वो औरत बीमार है। आओ नबी की पाकीज़ा जिंदगी देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे ही सुना बीमार है, आका इयादत के लिए पहुंच गए, आका खबरगिरी के लिए पहुंच गए, आका उसकी तबीयत का हाल लेने के लिए पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, उस बूढ़ी औरत ने नबियों के ताजदार का रोशन चेहरा देखा, घबरा गई, डर गई, कांपने लगी।
सोचने लगी आज क्या होने वाला है, आज कहीं नक्शा न बदल जाए। लेकिन जब उसने देखा कि नबियों के ताजदार खैरियत ले रहे हैं तो खड़ी होकर कहती है, या रसूल अल्लाह देर मत करिए, इसलिए कि इससे बेहतर मजहब कोई नहीं हो सकता है। आका मुझे कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते रिसालत माप, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे मोहब्बत करते हैं और हमें अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी मोहर की जरूरत नहीं है कि हमें मोहर लगानी पड़ेगी। हमारी मोहर के लिए अताए रसूल काफी है, गरीब नवाज काफी है। याद रखो, दुनिया लाख समझती रहे मगर आने वाला बाहर का फिलोसफर जब मुल्क हिंदुस्तान में आया है, ताजमहल देखा है, कुतुब मीनार देखा है, लाल किला देखा है, हिंदुस्तान की बेशुमार हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मुशाहिदा करने के बाद जब अजमेर मोहल्ला पहुंचा, गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचा, लोगों का हुजूम देखा। हुजूम देखने के बाद किताब उठाता है, कॉपी उठाकर कलम उठाकर लिखता है, लोगों आज तक तो मैं ये समझता था कि मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत कोई और कर रहा है, ये बज़ाहिर जो हुक्मरां हैं हुकूमत उनकी है, मगर दरबारे गरीब नवाज पर पहुंचने के बाद मेरा दिल ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि हुकूमत किसी की हो, हिंदुस्तान में सिक्का गरीब नवाज का चलता है, हिंदुस्तान में सिक्का गरीब नवाज का चलता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये अताए रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बसाने वाले हमारे सरकार मौजूद, गरीब नवाज की शक्ल में, मखदूम समना की शक्ल में, वारिसे देवा की शक्ल में, निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में, अमीर खुसरू की शक्ल में, सरकार मखदूम समना की शक्ल में, सरकार मदारुल आलमीन की शक्ल में, सरकार आला हजरत की शक्ल में ये हमारे आका मौजूद है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, इसलिए कि सर्टिफिकेट वाला मदीने से सर्टिफिकेट लेकर अजमेर में आराम कर रहा है। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।